The numerical part, a copper wire has diameter 0.5 mm and resistivity rho की वैल्यू दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर. What will be the length of wire to make the resistance? Resistance 10 ओम के लिए लेंथ क्या होगी? L को फाइंड करना है. How much does the resistance change if the diameter is double? resistance में कितना चेंज होगा यदि डायमीटर को डबल कर दिया? ये क्वेश्चन है. अब देखो यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखी है 0.55 एम. ठीक, क्वेश्चन में 1 mm जो होता है वो 10 की पावर -3 मीटर के इक्वल होता है, ये ध्यान रख लेना. तो 0.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, यहाँ से डेसिमल हटेगा, एक जीरो लगेगी, ये 10 की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी तो 10 की पावर -4 मीटर. रजिस्टिविटी रो दे रखी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओम मीटर. लेंथ को फाइंड करना है. रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है. अब आपको पता है रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होता है. यहाँ से एल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? आर ए अपॉन में रो, एल ऊपर चला जाएगा, रो कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ सेट हो जाएगा. ठीक, अब एल इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया, अब एरिया वायर है तो वायर का शेप अपन क्या मान रहे हैं कि वो बेस जो है वो सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. रेजिस्टेंस की जगह 10 पुटअप कर दिया और रेजिस्टिविटी की 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8. तो 10 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 अपॉन में 7, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और आर स्क्वायर जो है उसको, आर जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है तो डायमीटर अपॉन 2 कर सकते हैं अपन उसको. तो डायमीटर का स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि आर की जगह मैं डी अपॉन 2 रखूँगी तो डी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा. अब डी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 का स्क्वायर. डी कैसे? ये ऊपर रखा हुआ है. 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 उसका स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 4 2 जा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा. जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर लेना. तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 55,000 अपॉन में 448, तो डिवाइड करने पे आंसर आएगा 122.7. अब यहाँ पे आपको पता है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. और यहाँ से एरिया को मैं रिप्लेस करूँगी तो क्या बनेगा? पाई डी स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये अपॉन का 4 कहाँ जाएगा? ऊपर. अब क्वेश्चन में बोला था डायमीटर को अपन क्या कर रहे हैं? डबल, दैट इज डी की जगह 2d कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 यहाँ पे आगे, ये 1/4 मैंने आगे कर दिया. और रो, अच्छा रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो रो लगा, तो रो 4L अपॉन में पाई डी स्क्वायर. अब ये वाली जो वैल्यू ये एज इट इज़ है. तो यहाँ पे देखो पहले जो रेजिस्टेंस था ये R इक्वल टू 4L रो अपॉन में पाई डी स्क्वायर, और अब जो है उसका 1/4 हो गया. तो अपन बोल सकते हैं डायमीटर को डबल करने पे रेजिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा ओरिजिनल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के. ओके, now question 7, the value of current I flow in a given resistor for a corresponding value of the potential difference across the resistor is given. यहाँ पे आपको पोटेंशियल दे रखा है और ये करंट दे रखा है. पोटेंशियल वोल्ट में और करंट एम्पियर में. तो अपने को ग्राफ प्लॉट करना है पोटेंशियल वर्सेस करंट, और उसके बाद अपने को रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. अब देखो यहाँ पे जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट 0.5, यहाँ पे 0, ये मैंने आई लिया और ये वी लिया, तो 0.5 ये होगा, 0.5 पे 1.6, तो 1.6 ये 0 और 1 के बीच में, सॉरी 0 और 2 के बीच में 1 होगा, और 1 से 1.6 आपको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा. तो आप इस टाइप से ग्राफ प्लॉट कर लेना. एक्स एक्सिस पे करंट ले लेना, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ले लेना और ये ग्राफ प्लॉट कर लेना. अब आपको पूछा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू, मैंने ये वाला करंट ले रही हूँ 3.0 और इसके करस्पॉन्ड पोटेंशियल 10.2, तो 10.2 अपॉन 3.0, ये एक डिजिट के बाद डेसिमल, ये एक डिजिट कैंसिल आउट हो जाएगा. 3.4 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? 3.4 ओम. आप इस तरह से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अननोन रजिस्टर. यदि एक अननोन रजिस्टर है उसके अक्रॉस अपन ने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है और एक वहाँ पे करंट का सोर्स दिया है 2.5 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है. तो अपने को रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है. अब देखो 12 वोल्ट की बैटरी मतलब पोटेंशियल कितना हो गया? 12 वोल्ट हो गया. करंट कितना है? 2.5 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के इक्वल होता है. रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन में करंट. पोटेंशियल कितना है? 12, डेसिमल हटेगा, ऊपर क्या लग गया? 0. 120 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3. अब 25 से 120 को कैंसिल कर देना, 4.8 और -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +3. तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3 ओम. अब नाउ क्वेश्चन नंबर
9. A battery of 9 volt is connected in series with resistance of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm. 9 वोल्ट की बैटरी को ये 5 रेजिस्टेंस के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करा है, तो अपने को करंट बताना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आप कट कर दो। आफ्टर दैट कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कैसे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करे, 3 रेजिस्टेंस है आपके पास और हर एक रेजिस्टेंस है 6 ओम। 6 मतलब R1 भी 6 है, R2 भी 6 है और R3 भी क्या है 6 है। अब अपन इनको कैसे कनेक्ट करें कि फाइनल आंसर आपका 9 ओम आ जाए, 4 ओम आ जाए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है और इसका PDF भी मैंने आपको सेंड कर दिया है, तो आप उसमें से नोट कर सकते हो। तो मैं अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊँगी। नाउ अपन बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 बता दिया और क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं। Now come to the question number 12. Several electric bulb designed to be used on 220 volt electric supply line. इलेक्ट्रिक बल्ब को डिज़ाइन करा है 220 वोल्ट सप्लाई लाइन है, उसमें पावर जो है वो 10 वॉट की है। तो कितने लैम्प जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं पैरेलल में, उसमें अपन कनेक्ट हो सकते हैं ईच अदर अक्रॉस द 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अवेलेबल करंट इज 5 एम्पियर। यदि मैक्सिमम करंट कितना है आपका 5 एम्पियर। तो देखो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे। पोटेंशियल आपको 220 वोल्ट है, पावर कितना है 10 वॉट का है और करंट आपको क्वेश्चन में बोला है 5 एम्पियर। अब आपको नंबर बताने कि नंबर ऑफ लैम्प्स क्या होंगे वो फाइंड करना है। तो 5 एम्पियर जो है वो मैक्सिमम करंट है, आपको मैक्सिमम करंट आपको दे रखा है। अब आपको पता है कि पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। मैं क्या कर रही हूँ, चार्ज का मल्टीप्लाई चार्ज का डिवाइड, इससे क्या होगा चार्ज अपॉन टाइम आपका बन गया करंट और वर्क अपॉन चार्ज बन गया पोटेंशियल। तो पावर क्या हो गया V इंटू आई। अब पावर की का फॉर्मूला हो गया V इंटू आई। वी की वैल्यू क्या है 220 पुटअप करो, आई की जगह क्या पुटअप करोगे। ये अपन किसके लिए बात करें, देखो 220 सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरह डिज़ाइन करें कि 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन से। तो इस केस में पहले मैं आई क्या कर रही हूँ फाइंड आउट कर रही हूँ। ये यूँ नहीं कि आई आप ये वाला पुटअप कर दो, बेटा ये मैक्सिमम करंट है। अपने को इंडिविजुअल यदि निकालना है तो इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, तो जो मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, मतलब 1/22। अब नंबर ऑफ लैम्प्स आपको बताने हैं, तो टोटल करंट जो है 5 एम्पियर उसको इंडिविजुअल के जो करंट उससे डिवाइड कर दो तो 1/22। तो आपका आंसर आ जाएगा 22 पर जाएगा। तो कितने बल्ब्स कनेक्ट हो सकते हैं 110 बल्ब्स कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम करंट वो 5 एम्पियर का अलॉट करता है टोटल उस सिस्टम में। तो अब आप एक का करंट निकाल लो, उसको टोटल से डिवाइड कर दो, तो टोटल से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ बल्ब्स या लैम्प आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैज़ 2 रेजिस्टेंस। एक हॉट प्लेट है जिसका पोटेंशियल दे रखा है, रेजिस्टेंस से कनेक्ट है ए और बी और दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपसे पूछा है आगे विच में भी यूज़ सेपरेटली। अपन इसको सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ में भी कर सकते हैं और पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो अपने को तीनों केस में करंट को फाइंड करना है, सेपरेटली भी, सीरीज़ में भी और पैरेलल में भी। अब इसका सोल्यूशन देखो, आप देखो यहाँ पे आपको पोटेंशियल 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 2 है, एक तो R1 और एक R2, दोनों कितना है 24 ओम और 24 ओम। अब करंट अक्रॉस प्लेट्स व्हेन नीड सेपरेटली या व्हेन यूज्ड सेपरेटली, जब अपन उसको सेपरेटली यूज़ कर रहे हैं तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस। पोटेंशियल कितना है 220 और रेजिस्टेंस कितना है 24। सेपरेटली मीन्स एक की बात करेंगे, तो ये एक का निकल गया। ठीक, इसको कैंसिल कर देना 24 की टेबल से और कन्वीनियंटली अपने हिसाब से इसको डिवाइड कर लेना। अब करंट इन द प्लेट व्हेन यूज्ड इन सीरीज, सीरीज में यूज़ कर रहे हैं तो क्या करंट होगा, तो सबसे पहले अपने को सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा R1 + R2 मतलब 24 + 24 48। अब करंट निकालेंगे तो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल कितना है सेम 220, रेजिस्टेंस कितना हो गया 48, पुटअप करना 48 की टेबल से कैंसिल करना तो 4.58 एम्पियर। मैंने ए क्यों लगाया, करंट की यूनिट एम्पियर। अब जब अपन इन तीनों को पैरेलल में दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 + 1/R2 1/24 + 1/24। बेस से में तो 24 एक बार 1 + 1 2 2/24 तो 1/12। तो क्या रेसिप्रोकल होके आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 12। ठीक, अब उसके बाद करंट कितना हो जाएगा 220/12। 220/12 कैसे हुआ, क्योंकि पोटेंशियल 220 और रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल का 12 है, तो इसको कैंसिल आउट कर लेना। 2 की टेबल से 6 बार, ये 2 की टेबल से 110 टाइम्स, फिर 2 की टेबल से 55/3 और पूरा ओवरऑल डिवाइड करोगे तो 18.32 एम्पियर। ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके।